जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी ए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे एफिलेटेड कॉलेज में माइनर के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। माइनर के एग्ज़ाम में आप लोगों का कल एग्ज़ाम होने वाला है 11 मई 2025 को बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। पेपर कोड है DSS 200। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। सुबह मैंने आपको 2023 का क्वेश्चन पेपर दिया था और शाम वाले में मैं आपको 2024 का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने दो आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया। यदि आपने 2023 वाला क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप सारे क्लासेस दे सकते हैं। ठीक है, चले बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्ज़ाम है। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि देखिए माइनर में सबसे ज़्यादा बच्चों का बैक लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम जहाँ भी शेयर करने का माध्यम हो, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, पेपर कोड देख सकते हैं, बाकी पेपर का नाम भी आप लोग देख सकते हैं। चलें, इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन टीम UNDMT, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लिख के याद कर लीजिए। ठीक है, किस देश में आपदाओं से उत्पन्न समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदार है? तो यह भारत में, अफ्रीका में, अमेरिका में, यानी पृथ्वी पर जहाँ भी देश है, जितने भी देश है, वहाँ पर ये UNDMT यानी यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर मैनेजमेंट टीम काम करती है। ठीक है, सभी देशों के लिए। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है NDMA की जिम्मेदारी है। NDMA की जिम्मेदारी क्या होती है? आपदा प्रबंधन नीतियों का कार्यान्वयन करता है, राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देता है और राज्य प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करता है। ठीक है, ये सभी काम करता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, UNISDR के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो इसके कुल 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है। भारत में आपदा प्रबंधन का उद्देश्य होता है जोखिम कम करना, क्षमता निर्माण, गंभीरता का आकलन, ये सभी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्राकृतिक न्यूनीकरण दिवस। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर आपका 5 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, SDMA का विस्तृत रूप है। देखा, यहाँ SDMA का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च प्राधिकरण है? तो कौन सा संगठन, इन चारों में से कौन सा संगठन है जो भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है? तो NDMA है। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? ये 2023 वाले पेपर में भी है। ठीक है, होनोलुलु में स्थित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, UNISDR का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम ये किसके द्वारा चलाया जाता है? तो यह NDMA के द्वारा चलाया जाता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपदा संबंधी तैयारियों के चरण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है? 2023 वाले में भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है, जन जागरूकता और शिक्षा, वैकल्पिक तकनीकों को प्रस्तुत करना और सुविधता और जोखिम मूल्यांकन। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है?
तो आपदा की किसी उभरती स्थिति की निगरानी करना, स्थिति का आकलन करना और NDMA को सूचित करना यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सूचित करना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपदा जोखिम को कम करने के सक्रिय प्रयास के लिए संयुक्त राष्ट्र कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है? तो सासाकावा पुरस्कार प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 100% आएगा, देखिएगा आपके एग्जाम में। चले बाकी देखते हैं पेपर कैसे सेट होते हैं। NDMA की स्थापना कब हुई थी, ये भी 100% आएंगे, ठीक है। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी बताइए आप सभी लोग। सितंबर 2005 में, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी? 100% ये भी आने वाला है, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, ठीक है, NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो इनमें से किसी का भी नहीं करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख है? यानी जो आपका NDMA है, इसके प्रमुख कौन है? 2023 में भी ये क्वेश्चन जो मैंने पेपर सॉल्व करा उसमें पूछा गया था। प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, वर्तमान समय में NDRF की कितनी बटालियन है? 16। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIDM का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। NIDM का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय संस्थान। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से भारत, ठीक है, निम्न में से भारत में कौन सा संगठन आपदा का सर्वोच्च प्राधिकरण है? बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। एक सेकेंड, लाइट चली गई है, ठीक है। बस चले बताइए आप सभी लोग, निम्न में से भारत में कौन सा संगठन आपदा का सर्वोच्च प्राधिकरण है? बिल्कुल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, SDMA की राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। स्टेट की बात कर रहा है तो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और नेशनल की बात करेगा तो प्रधानमंत्री, ठीक है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ये भी दोहराया गया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 24 का बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, NDRF की कितनी बटालियनें रासायनिक, जैविक एवं नाभिकीय आपदा से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं? तो 4 बटालियनें, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। देखिए क्वेश्चन पेपर उतने अच्छे से दिखाई नहीं दिया है, चले कोई बात नहीं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 16 अक्टूबर 2003 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 2003। सी ऑप्शन राइट है 26 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है, राज्य आपदा प्रबंधन की नीतियों का निर्धारण कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। राज्य आपदा प्रबंधन की नीतियां पूछ रहा है, ठीक है, तो कौन करेगा? मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जिला मजिस्ट्रेट किस प्राधिकरण की अध्यक्षता करता है? जिला मजिस्ट्रेट। तो जो जिला मजिस्ट्रेट होता है ये DDMA की प्राधिकरण की अध्यक्षता करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, NIDM किसके दिशा निर्देश में कार्य करता है? तो NIDMA के दिशा निर्देश में काम करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, NDMA के, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, UNISDR का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है
UNDRR, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, NIDM की स्थापना कब हुई बताइए। 1995 में, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका राइट होगा क्योंकि न्यू दिल्ली आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, NDRF को, यहाँ पर देखिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, NDRF का कौन सा प्राधिकरण नियंत्रित और निर्देशित करता है। अच्छा, NDRF का कौन सा प्राधिकरण नियंत्रित और निर्देशित करता है बताइए। NDRF को होगा यहाँ पर। ठीक है, NDRF को कौन सा प्राधिकरण नियंत्रित और निर्देशित करता है, बिल्कुल ये NDMA करता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, NIDM का अध्यक्ष कौन होता है। NIDM का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राज्य आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय क्या है। राज्य आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय क्या होगा, बिल्कुल ये SDMA होगा, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। यानी यहाँ पर पूछा गया स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए। बिल्कुल देखें, इसका कोई निश्चित डेट नहीं है क्योंकि भारत में जितने राज्य हैं अलग अलग डेट में किए हुए थे। ठीक है, तो मेघालय में जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना हुई थी जून 2008 में हुई थी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल 100% करेक्ट है। आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस धारा के अंतर्गत स्थापित किया जाता है राज्यों में, तो ये धारा 14 के अंतर्गत स्थापित किया जाता है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा तैयारी में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता क्यों होती है। क्यों होती है भैया, क्योंकि आपदा भविष्यवाणी के लिए, सूचना संग्रहण के लिए और आपदा विश्लेषण के लिए, ये सभी के लिए डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, ये भी मैंने 2023 वाले पेपर में आपको समझाया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। मानव निर्मित आपदा कौन सी नहीं है, देखें अकाल और बाढ़ ये प्राकृतिक आपदा है, मानव निर्मित आपदा नहीं है। बाकी साइबर हमला, युद्ध और रेल दुर्घटना ये मानव निर्मित आपदा है। ठीक है, अकाल और बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। देखिए, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूं, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। आप सभी लोग जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने वंदे भारत मिशन प्रारंभ किया। 2020 में, सी ऑप्शन राइट है 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न आपदा का नाम क्या है। सुनामी आती है भूकंपीय तरंगों के कारण, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 2023 में भी पूछा गया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप संबंधित है, कोविड-19 से संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा से कौन सा एक संबंधित नहीं है। प्राकृतिक आपदा से कौन सा संबंधित नहीं है, देखिए शीतलहर, बाढ़ और चक्रवात संबंधित है। निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को काटना प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है, नहीं, मानव निर्मित आपदा है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। 2023 वाला क्वेश्चन ये भी है, यानी आप देख रहे हैं कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपके रिपीटेड ही हो गए होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, रिपीट आपके होंगे 100%। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कलपक्कम नाभिकीय दुर्घटना हुई। कलपक्कम नाभिकीय दुर्घटना 1986 में हुई थी, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल त्रासदी निम्न में से किस कारण से संबंधित थी। रेडियोधर्मी विकिरण के कारण, फर्स्ट ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखें, प्राकृतिक आपदा इसमें सुनामी, भूकंप और गर्मी की लहर, हीट वेव जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो आतंकवाद क्या है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव निर्मित आपदा है, डी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का ऑपरेशन लहर संबंधित है, चक्रवात हुदहुद से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर NCMC स्टैंड फॉर, NCMC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मैं आपको 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर सारे सब्जेक्ट और माइनर पेपर दोनों का तैयारी में आप लोगों का बिल्कुल फ्री में मैं कराता हूं, आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ। DDU के लिए सबसे ज़्यादा कोई मेहनत करता है तो वो BA सेमेस्टर वाला करता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग देखते ही होंगे। चलें, ये लास्ट क्वेश्चन है, पूछा क्या गया है, DDMA का पूरा नाम क्या है। DDMA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है साथियों। तो इसका DDMA का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।